उसके बाद दूसरा जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था और स्टूडेंट जो इस टाइम पे एक डबल माइंडेड सिचुएशन में हैं वो ये है कि हम क्या फॉलो करें। बच्चे आपने वो ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपको एपिसोड 1 में सिखाई गई थी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है इसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीर महरली एंड दिस इज एनजीकॉन एकेडमी। आज कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो ही डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, आपका मेडिकल कॉलेज क्या होगा, आपका एंट्री टेस्ट स्कोर क्या होगा। और वो जो सेक्शन है वो आप खुद हो। किसी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, फोकस्ड, उसकी इनर स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है कि वो कितना एफिशिएंटली चीज़ों को परफॉर्म करेगा और कितने एफिशिएंट रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर सकता है। अब मौजूदा हालात में जब भी हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम जीरो हो जाता है, उनको एकदम घबराहट फील होना स्टार्ट हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि ये सारी सिचुएशन जो है मेरे हाथ से निकल गई है, उनको फील होने लगता है कि शायद मैं इस दफा ना कर पाऊंगा। तो ये सारी सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है तो मसला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाज़ औक़ात किसी स्टेटमेंट या किसी नोटिफिकेशन या किसी न्यूज का नहीं होता। जिंदगी में इतना याद रखिएगा कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। लेकिन मसला कहीं ना कहीं जो है वो दो साइकोलॉजिकल कंडीशंस का होता है जो अनइंटेंशनली हर स्टूडेंट पे इंप्लीमेंट हो जाती है और जिसकी वजह से उसके ये रिएक्शंस होते हैं, एकदम घबराहट होना, एकदम सिचुएशन को अपने हाथ से जाते हुए देखना। अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में उन दो साइकोलॉजिकल कंडीशंस को समझाने की कोशिश करूं तो उसमें पहली साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है फॉर एग्जांपल इस तरीके की होती है, जैसे आप पूरे फोकस तरीके से कोई काम कर रहे हो या फोकस तरीके से किसी रास्ते पे चल रहे हो और एकदम पीछे से कोई चीख मार के आपको डरा दे। जिस टाइम पे वो चीख मार के आपको डरा दे तो तकरीबन आपकी वैसी ही होगी सिचुएशन जो आपकी कोई नोटिस या कोई अपडेट पढ़ के होती है। एकदम घबराहट फील होना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाना, एकदम एक जगह पे स्टिल हो जाना, एकदम एक जगह पे पॉज हो जाना। ठीक है, अब भले ही वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप सीधा चल रहे थे और आपको खाई में आप गिरने वाले थे तो पीछे से किसी ने आपको चीख मार के रोक दिया जो आपके लिए बेहतर था, लेकिन मौजूदा हालात में आप डर गए थे उस एक्टिविटी से। यह पहली साइकोलॉजिकल कंडीशन है। दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशन यह है कि इंसान उस टाइम पे अनस्टेबल फील करता है, उस टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो जाता है, उस टाइम पे इनसिक्योर फील करता है, उस टाइम पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जिस टाइम पे वो दो चीजों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हमेशा हर लिहाज से उसको यही लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ऑन द लोअर साइड हूं। क्यों? क्योंकि जब भी वो कंपेयर करता है वो दूसरी पोजीशन को या अपने से ऊपर को हमेशा एक ऊपर वाली पोजीशन पे ही कंसीडर करता है। अब ये दो साइकोलॉजिकल कंडीशंस थी। आप जब भी कोई नोटिफिकेशन पढ़ते हो, जब भी कोई अपडेट पढ़ते हो, जब भी कोई न्यूज आपके सामने आती है तो ये दो साइकोलॉजिकल कंडीशंस अनइंटेंशनली आप पे हावी हो जाती हैं। जब ये चीज आप पे हावी हो जाती है तो आपको इस चीज का रियलाइज होने लगता है कि मिसाल के तौर पे पहला ये हो जाता है, एकदम सडन चेंज अनाउंस होता है। जैसे सडन चेंज अनाउंस होता है तो एकदम आप घबरा जाते हो, बिना कुछ सोचे समझे आपकी रिएक्ट करते हो, बिना कुछ सोचे समझे आपके जो मिसाल के तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। दूसरी एक चीज ये हो जाती है कि फौरन दूसरा जो आप पे साइकोलॉजिकल अटैक होता है अनइंटेंशनली, आप ये इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, अनइंटेंशनली आपके बैकग्राउंड उसमें सारा ये चल रहा होता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि फॉर एग्जांपल पहले ईटा था, उसके बाद नेशनल एमटी कैट आया तो आपने उन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट कर लिया कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद किसी हद तक अगर स्टूडेंट्स ने नेशनल एमटी कैट पे अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत कर ली और उनको ये सुनने को मिला कि शायद एडिशनल ईटा टेस्ट भी हो तो अगेन उन्होंने एकदम सडन चेंज और एकदम एक कंपैरिजन वाले मामले में अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर लिया कि अभी तो ये कोर्स कम था, हम इस स्ट्रेटजी से तैयार कर रहे थे, अब ईटा होगा, दो टेस्ट हैं, हम कैसे देंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले तो इस चीज को समझना इंतहाई जरूरी है कि मेरे बच्चों इतना याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई मसला होता ही नहीं है, जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो जब एक चीज का सोल्यूशन है तो आपको उस पर घबराने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो जिस टाइम पे अब मेरे बच्चे इतने अप टू डेट हैं साइंस के मामले में कि एमसीक्यूज में एक छोटा हिंट भी वो पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो हिंट पकड़ लेते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर की बात है तो डीसी करंट की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मिसाल के तौर पे आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इतनी छोटी छोटी अपडेट्स पकड़ लेते हो, इसका मतलब है कि आपकी ग्रिप जो है वो साइंस पे बहुत मजबूत है लेकिन अपने आप पे मजबूत नहीं है। एनजीकॉन एकेडमी पे एक पोस्ट आया था और वो पोस्ट भी हमने बड़ा इरिटेट होकर लिखा था कि ईटा इज एक्सपेक्टेड विद
NMDCAT। जब यहां पे वर्ड एक्सपेक्टेड का आ गया तो इसका मतलब है कि हो सकता है, और दूसरी ही स्टेटमेंट ये थी कि वो 18 अक्टूबर को नहीं होगा, क्योंकि हमें भी इस चीज का आइडिया था कि जैसे ही ईटा का नाम आएगा तो फौरन स्टूडेंट्स के दिमाग में जो दूसरी चीज आएगी वो 18 अक्टूबर की आएगी, और एक बहुत बड़ी एक अनसर्टेन सिचुएशन जो है स्टूडेंट्स में बन जाएगी। और ये पोस्ट लिखने की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ऑटोमेटिकली आपको भी पता है और आपने खुद भी ये चीज की होगी कि आपने मैसेजेस, कॉल्स, स्क्रीनशॉट सेंड करना शुरू कर लिए कि सर ईटा भी हो रहा है, ईटा भी हो रहा है, ईटा भी हो रहा है। तो उस सारी सिचुएशंस, उस सारी इरिटेशन से निकलने के लिए ये पोस्ट आ गया कि ईटा इज एक्सपेक्टेड, हो सकता है एज एडिशनल टू नेशनल MDCAT, लेकिन 18 को नहीं होगा। अब इस सारी सूरत हाल में आई नो डैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस स्टेटस को भी सही तरीके से नहीं पढ़ा, या स्टेटस में से भी हिंट या ट्रिक, जैसे आप MCQs के हवाले से, साइंस के हवाले से मेहनत करते हो, आपने अपनी जात में मेहनत नहीं की, एकदम एक घबराहट वाली सिचुएशन जो है वो अराइज हो गई। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था। जिस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, जिस टाइम पे आपका फोकस डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिस टाइम पे आपको लगेगा अंदर से कि आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होने शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि किसी ना किसी चीज का डर आपके दिल में आना शुरू हो गया, तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज आपके सामने आएगी, आपका उस पर रिएक्शन जो है हमेशा गलत होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है हमेशा उसमें गलत होगी। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपने चीजों को अगर देख लेना है तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए उनको एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, अगर यहां पे इस चीज को मैं अवॉइड कर लेता तो जिस टाइम पे आप टेस्ट सेंटर के अंदर जाते और इतना बड़ा क्राउड देखते, तब भी ये घबराहट जो है आपको फील होना स्टार्ट हो जाती, बिकॉज यू वर नॉट रेडी फॉर द सर्टेन चेंज। मे बी किसी बच्चे ने अगर बबल शीट पहले हैंडल नहीं की हुई, या उसका पेपर मैनेजमेंट नहीं आती, या टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, या बबल शीट मैनेजमेंट नहीं आती, तो वो उस टाइम पे एकदम हाइपर हो सकता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप कर सकता है, एकदम सर्टेन चेंज की वजह से उसकी जो है वो एफिशिएंसी डाउन हो सकती है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये चीज तो मुझसे नहीं हो रही। तो ऐसी बहुत सारी आगे भी चीजें आने वाली हैं, जिसकी वजह से ये सेक्शन डिस्कस करना इंतहाई जरूरी था कि आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने फोकस को कभी भी डाउन होने नहीं देना। इतना याद रखना है कि जो भी सिचुएशन होगी, या जो भी इस स्ट्रीम में जो भी आने वाला कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होगा या पॉलिसी अनाउंस होगी, वो बिल्कुल आपसे रेलेवेंट होगी, आपसे बिल्कुल वो रेलेवेंट होगी। आपकी जो प्रिपरेशन है उसी की कोई ना कोई वो एक्सटेंशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल जीरो पे ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि आप 100 पे दोबारा जाओ। हां, थोड़ी सी आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन वो उस टाइम में बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल आपने इस चीज को खुद पे हावी नहीं करना, क्योंकि देखो अगर खुद पे हावी कर लोगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसकी एफिशिएंसी है 100%। 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि उसे जो कुछ आता है, उसकी नॉलेज का 100%, अगर उसको प्रेजेंट करने का मौका आएगा किसी पेपर पे या किसी चीज पे रिएक्ट करने का मौका आएगा, तो अगर वो अपना 100% देना, बेहतर आइडिया तो ये है। लेकिन अगर आप कोई सिचुएशन खुद पे हावी कर लोगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप कर लोगे, फोकस डाइवर्ट कर लोगे, किसी चीज का डर खुद में पैदा कर लोगे, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी टू 50% टू 60%। तो इसका यह मतलब है कि एक चीज तो फॉर एग्जांपल आपको आती नहीं, लेकिन जो चीज आपको 100% आती है उसका भी आगे आप 60% जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है। अब हम आ जाते हैं अपडेट्स पे। अपडेट्स के हवाले से सबसे पहला तो ये था कि ईटा होगा, तो हमने एक पोस्ट लिखी कि ईटा इज एक्सपेक्टेड इन एडिशन टू नेशनल MDCAT। ठीक हो गया। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस पोस्ट को नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों की जो घबराहट वाली या सडन चेंज वाली सिचुएशन थी, उन्होंने जस्ट एक की वर्ड्स को देखा कि भाई ईटा हो रहा है, और बस वहीं पे वो स्टॉप हो गए। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। इस वजह से कोशिश की जाएगी कि आने वाली जितनी भी इस तरह की अपडेट्स होंगी, उसको पोस्ट करने की बजाय जो है वो वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि इस चीज को रियलाइज किया गया कि उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो है वो पोस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो अगर एक वीडियो डिस्क्रिप्शन होगी तो किसी हद तक उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बरकरार रखा जाएगा। तो इस वजह से पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसकी पोस्ट की बजाय उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन आए।
उसके बाद दूसरा जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था और स्टूडेंट जो इस टाइम पे एक डबल माइंडेड सिचुएशन में हैं वो ये है कि हम क्या फॉलो करें। बच्चे आपने वो ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपको एपिसोड 1 में सिखाई गई थी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा वो वहां पे जाके वो चीज देखें जो चीज आपको समझाई गई थी। अपनी प्रिपरेशन को आपने उसके मुताबिक करना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है इसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल अगर एक नेशनल लेवल का कानून है, एक नेशनल लेवल लॉ है तो वो सबके लिए बराबर होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि ये मोटा है ये पतला है तो इन दोनों पे अलग अलग लॉ लगेगा, या सिंधी है बलोची है पठान है तो इन पे अलग अलग जो हैं वो लॉज लगेंगे। लॉ जो होगा वो सब पे एक जैसा ही इंप्लीमेंट होगा। जिस तरह का ऑप्शन केपीके ने किया या जिस तरह की सजेशंस वो उन्होंने पेश की ईटा के हवाले से वो ऑलरेडी सिंध कर चुका है, वो ऑलरेडी सिंध कर चुका है। तो जाहिर बात है जो नोटिफिकेशन सिंध के लिए था वैसा ही नोटिफिकेशन जो है वो केपीके के लिए भी होगा। तो इस नोटिफिकेशन में और पीएमसी एक्ट में ये चीज सफा सफा लिखी हुई है कि हर एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड कर सकती है। उस क्राइटेरिया का जो 50% होगा वो उन्होंने नेशनल एमडी कैट को ही देना है। उसके बाद जो 50% बचेगा उसको वो अपनी मर्जी से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वो एफएससी मैट्रिक को भी ला सकते हैं या फिर वो अपना भी कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट करके इन एडिशन टू नेशनल एमडी कैट उसकी भी वेटेज डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर ये मौजूदा सिचुएशन होती है जिसमें ये चीज एक तरह से वायरल हो चुकी है कि ईटा होगा, तो इतना याद रखिएगा कि आपका मेन टेस्ट जो है वो नेशनल एमडी कैट होगा। इसी वजह से आपको बोला गया कि आप वही स्ट्रेटजी रखो जो आपको एपिसोड 1 में जो है वो समझाई गई थी, क्योंकि 50% एक बहुत बड़ी वेटेज है। तो इन डेट एडिशन अगर केएमयू ने या ईटा ने इस चीज को फाइनल किया कि हम अपना भी एंट्री टेस्ट लेंगे तो उसके एडिशनल एक टेस्ट होगा ईटा जिसकी कुछ वेटेज डिसाइड की जाएगी। क्योंकि अगर वो फुल कोर्स प्रिपरेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट ने उस फुल कोर्स पे पहले से मेहनत की हुई है तो उसकी एक खास वैल्यू भी होनी चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट्स को एक इरिटेट करने वाली बात हो जाएगी कि वो 10% के लिए दोबारा से एक नए टॉपिक्स और नई सिलेक्शन करेंगे और उस पर वो घबराएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात इस चीज़ को नहीं समझते कि ये 2 नंबर का सवाल है या ये 50 नंबर का सवाल है। वो ये सिर्फ समझते हैं कि हमसे गलत हो गया सवाल। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो अगर ईटा फिर एनएमडी कैट से पहले आ गया और ईटा ने 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दे दिया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है उस तरह की भी कैफियत खुद पे हावी कर लेंगे और जो उनका मेन टेस्ट आने वाला है तो वहां पे वो घबरा सकते हैं। अगर इस सारे सिनेरियो के बैकग्राउंड में चले जाएं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, तो एनजीकॉन एकेडमी पे 3 अक्टूबर को एक पोस्ट आया था फौरन कि नेशनल एमडी कैट विल टेक प्लेस इन 2nd वीक ऑफ नवंबर। उसके आगे पीछे कुछ नहीं था, बिकॉज वी वर वेटिंग कि केएमयू या ईटा की तरफ से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि ईटा एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी ही इस नाम पे थी कि केपीके में होने वाले मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट जो है वो ईटा कंडक्ट करेगा। तो इसी वजह से हमने क्रॉस वेरिफिकेशंस किए, इस चीज को थोड़ा सा वेट किया कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन जो है वो ईटा की तरफ से जरूर आएगा। लेकिन जब कोई किस्म का ना लीगल ऑब्जेक्शन आया, ना वर्बल ऑब्जेक्शन आया, ना रिटन ऑब्जेक्शन आया, तो बाद में केएमयू से वेरिफिकेशन करने पे यही पता लगा कि दे आर फॉलोइंग पीएमसी एंड दे विल कंसीडर द पीएमसी एंट्री टेस्ट फॉर द एडमिशंस ऑफ 2020। तो उसके तकरीबन आपने भी नोट किया होगा कि 5-6 घंटे बाद एनजीकॉन एकेडमी पे एक पोस्ट आया कि केएमयू शो नो ऑब्जेक्शन टू दिस न्यू पॉलिसी एंड दिस न्यू टेस्ट। तो इसका मतलब है कि केपीके के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अपने आप को उस लेवल पे तैयार करें। अब एक्चुअली लास्ट एपिसोड में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि जो स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं आप उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करो। इंशाल्लाह जिस टाइम तक आप ये प्रिपरेशन अपनी करोगे, जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं, एक कॉमन सिलेबस का टॉपिक हमारे पास आ जाएगा और जो कॉमन सिलेबस हमारे पास आ जाएगा हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम 70 to 80% जो है ऑन द राइट ट्रैक थे, क्योंकि वो मिला जुला ही होगा। उसी कॉमन सिलेबस के हवाले से जो है वो कल मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें जितनी भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी टीम थी और जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उनकी भी टीम थी, ताकि उस सिलेबस पे जितने भी ऑब्जेक्शन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को या उसकी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वही सिलेबस डिफाइन करती है, वही आपका पेपर बनाती है, उनको हो तो फौरन उस चीज को डिस्कस कर लिया जाए। जितने भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो फौरन ऑन द टेबल आ जाएं, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी किसी स्टूडेंट्स को जो है, किसी भी सूबे के स्टूडेंट को फेस ना करनी पड़े।
तो उस मीटिंग में जो पीएमसी में हो रही थी, एकदम जो है वो ईटा वालों को होश आ गया कि भाई ये तो एक्ट में लिखा हुआ है केपीके के कि केपीके का मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है वो ईटा करवाएगा, और अगर सिंध को इस तरह की इजाजत मिल गई है तो हमें भी इस तरह की इजाजत दे दी जाए कि इन एडिशनल टू नेशनल एमटीकैट हम भी अपना एक टेस्ट करवाएं। अब बेसिकली ये एक वर्बल डिस्कशन थी जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को शाम को ये एक पोस्ट आ गया था जो मैंने खुद लिखा था। इतना याद रखिएगा कि एनजीकॉन एकेडमी पे सारी पोस्ट मैं नहीं लिखता, ठीक हो गया अभी। और दूसरा यही होता है कि कोई भी पोस्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो स्टूडेंट्स बार बार मुझे कॉल मैसेजेस करते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों की एक प्रॉपर आईटी टीम है जो मौजूदा हालात को देखते हुए या स्टूडेंट्स की क्वेरी को देखते हुए कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर लिख लेती है। तो शाम को जो पोस्ट था वो मैंने खुद लिखा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस तरह की एक अनसर्टेन सिचुएशन बन सकती है। तो जो चीज़ अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई वो मैंने की कि ईटा जो है वो 18 अक्टूबर को नहीं होगा, और उसके अलावा जो है आप इस तरह की सुनी सुनाई बात कोई भी आपको सुनने को मिले तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि मुझे इस चीज का पूरा आइडिया था कि जिस टाइम पे वर्ड ईटा इस्तेमाल होगा उसके साथ फौरन जो चीज इंसान के दिमाग में सबसे पहले आएगी वो 18 अक्टूबर आएगी। लेकिन जिस टाइम पे ये वर्बल स्टेटमेंट डिस्क्लोज हुई तो वो इस तरीके से डिस्क्लोज हुई कि पहले तो स्टूडेंट्स एक तरह से उस चीज़ के लिए इंतज़ार में थे कि कोई भी की पॉइंट्स उनको मिल जाएं, और फिर जो डिस्क्लोज हुई वो भी इतनी उल्टी सीधी वेटेजेस के साथ और इतनी कॉन्फिडेंस तरीके के साथ और इतनी अप्रूव्ड स्टेटमेंट के साथ हुई कि स्टूडेंट्स के एक लगातार स्टूडेंट्स के मैसेजेस, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप सब आना स्टार्ट हो गए। उसकी बुनियाद पर हमने ये लिखा कि ईटा इज़ एक्सपेक्टेड इन एडिशन टू नेशनल एमटीकैट, मतलब वो हो सकता है, वो हो गया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसी हवाले से कल असर के टाइम भी एक पोस्ट आई थी या मगरिब के टाइम एक पोस्ट आई थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिटन नोटिफिकेशंस को ही फॉलो करेंगे, मेमी और मेरे स्टूडेंट्स भी। आपने किसी किस्म की भी उस नोटिफिकेशन को सीरियसली नहीं लेना, ना फॉलो करना है कि जो आप लोगों को एक सुनी सुनाई सिचुएशन लगेगी या जो अभी तक एक्सपेक्टेशंस में है। जो चीज़ अप्रूव हो चुकी है, जो चीज़ हमें प्रॉपरली एक चीज़ लिख के दी गई है, हम बेसिकली उसी को फॉलो करेंगे और उसी ट्रैक पे चलेंगे। और जो भी आने वाला कोई सेकंड ट्रैक अनाउंस होगा तो वो उसी ट्रैक की एक एक्सटेंशन होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक राइट डायरेक्शन में चल रहा था तो फौरन मुझे बोल दिया जाएगा कि आप स्विच कर लो और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। हमेशा मुझे ऐसा ही बोला जाएगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो और पहले आपकी मंजिल यहां पे थी तो थोड़ी सी एक्सटेंशन हो गई, लेकिन रास्ता यही है और आपने इसी डायरेक्शन में जो है वो चलना है। तो अब समरी आज के वीडियो सेक्शन की ये हो जाएगी कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, अपना कॉन्फिडेंस कभी भी ड्रॉप नहीं करना, किसी चीज़ को खुद पे हावी नहीं करना, किसी चीज़ का डर क्रिएट नहीं करना। कोई भी पोस्ट है उसे देखना है, अगर एक सडन चेंज आ जाता है, अनयूजुअल चीज़ आ जाती है, कंपैरिजन पे कोई चीज़ आ जाती है, सिलेबस हो, डेट हो, कोई चीज़ का भी कंपैरिजन हो, तो फौरन उसको रिलैक्स माइंड से आपने एनालाइज करना है और फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। अगर ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है तो फिर उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है। अगर वो चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई तो उसको जस्ट कंसीडर करना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो आपका मेन गोल है, जो हमने मेन टारगेट डिसाइड किया था कि हम एपिसोड 1 की स्ट्रेटजी पे चलेंगे और इस वीकेंड तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आपका मेन गोल वो है, आपकी इस टाइम पे मंजिल वो है, तो हम सारे बच्चों ने मिलकर उस मंजिल को अचीव करने की पहले कोशिश करनी है। उसके बाद जो भी चीज़ ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की, उस हवाले से आपकी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने की और उस हवाले से आपको डू एंड डोंट्स बताने की कि कौन सी चीज़ इस टाइम पे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ जो है वो आपने इसके बाद करनी है। तो इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी एपिसोड 1 की स्ट्रेटजी है और उसके बाद जो चीज़ हम लोगों के पास सिंध की तरह रिटन नोटिफिकेशन पे आ जाएगी, हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिल जो है कहीं ना कहीं मेरी भी एक रोने वाली सिचुएशन हो चुकी थी जिस टाइम पे स्टूडेंट्स के मैंने मैसेजेस सुने खुद पढ़े कि फॉर एग्जांपल वो इतने घबरा गए थे, वो कॉल पे बात ही नहीं कर सक रहे थे, वो वॉइस मैसेज पे बात ही नहीं कर सकते थे। तो बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ आपको आती है वही चीज़ आपसे पेपर में पूछी जाएगी। ऐसा कोई चीज़ होगी ही नहीं जो आपको लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या आपको नहीं आती थी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सिर्फ आप उसके विक्टिम नहीं होंगे, सब उसके विक्टिम होंगे। बेसिकली एपिसोड 2 जो है उसी कॉमन सिलेबस मीटिंग के बाद बनना था ताकि स्टूडेंट्स को यह समझा दिया जाए कि ऐसी कौन सी गलतियां वो कर रहे हैं सिलेबस रीडिंग में और उसकी इंप्लीमेंटेशन में, और कौन से टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है और किस तरह का पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन सरप्राइजली एक और एपिसोड इन दोनों के दरमियान आ गया। इंशाल्लाह जैसे ही एक चीज
ठोस फॉर्म में आ जाएगी, इंशाल्लाह वो आपको साथ साथ समझाई जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है या सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं करना। ठीक हो गया, बिल्कुल रिलैक्स रहो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह मेहनत करने वाले के साथ वो ज़ात है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे वो ही पॉलिसी डिफाइन हो, उसी किस्म का पेपर आए, उसी किस्म के आगे हालात हों जो लायक स्टूडेंट्स, जो वर्क करने वाले स्टूडेंट, जो हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट के हक में हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।